फ्रेंड्स, आज हम लोग जो है 12 का जो टॉपिक है मैट्रिक्स, उसको हम लोग पढ़ाने जा रहे हैं। मैट्रिक्स का पुलर फॉर्म मैट्रिक्सेज होता है। मैट्रिक्स आपका MATRIX है और मैट्रिक्सेज में आपका एक्स हटाकर CES लगाया गया है। इसका सबसे पहले हम लोग इसका डिफिनेशन चल रहे हैं। तो डिफिनेशन में आप यहाँ ध्यान दीजिएगा, मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर रेक्टेंगुलर अरे ऑफ रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर और ए फंक्शन इन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस कॉल्ड रो एंड कॉलम्स रिस्पेक्टिवली। यानी कि मैट्रिक्स जो है, मैट्रिक्स आपका किसी भी नंबर का, आपको रियल नंबर हो या आपका कॉम्प्लेक्स नंबर हो या कोई भी फंक्शन हो, उसके अरे का मतलब होता है, आप उसको डिक्शनरी से देखिएगा तो उसका डिक्शनरी में उसका मिलेगा चक्रव्यूह। तो अरे का मतलब हुआ कि किसी भी नंबर के समूह के संग्रह को हम लोग क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। वह उसको जो इसमें जो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन को हम लोग, आपको हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको हम लोग रो बोलेंगे, और जो वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल लाइन जो रहेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉलमन बोला जाता है। हॉरिजॉन्टल जो होगा उसको हम लोग, आपको रो बोलना है, और वर्टिकल लाइन है उसको हम लोग कॉलमन बोलेंगे। तो मैट्रिक्स जो है, मैट्रिक्स को आर डिनोटेड बाय, जो इसको डिनोट जो करते हैं हम लोग, डिनोटेड बाय द कैपिटल लेटर्स A, B एंड C एंड ETC। आपको A, B कैपिटल लेटर से क्या करते हैं हम लोग, मैट्रिक्स को क्या करते हैं हम लोग, डिनोट करते हैं। हम इसको थोड़ा सा आपका एग्जांपल दे देते हैं। एग्जांपल से आपका पूरा स्पष्ट रूप से क्लियर हो जाएगा। मैथमेटिक्स बिना एग्जांपल का नहीं हो सकता। तो इसमें हम लोग एग्जांपल आप देखिएगा। मैट्रिक्स को हम लोग, मैट्रिक्स को जो डिनोट करते हैं वह कैपिटल लेटर से करेंगे, जैसे कैपिटल A हो गया, और इसको हम लोग या तो स्मॉल ब्रैकेट से, इसमें हम लोग मान लिया लिख दिए 1 2 3 4 5 6, यह हो गया। क्या इसे हम ऐसे डिनोट कर सकते हैं, A इक्वल टू, आप ऐसे इसको कर लीजिए, बिग ब्रैकेट दे दीजिए 1 2 3 4 5 6। अब एक एग्जांपल A इक्वल टू हुआ, इसमें हम लोग को समझना है, B अब लेते हैं हम लोग, तो जो 1 2 3 है, 4 5 6 है, यह इसका एलिमेंट बोला जाता है। और इसको मतलब 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो, इसको एलिमेंट बोलते हैं। और यह लिखे ब्रैकेट चाहिए दिया, दोनों का मीनिंग आपका सेम ही है। और यहाँ से जो आपका हॉरिजॉन्टल लाइन होगा, जैसे हॉरिजॉन्टल या हॉरिजॉन्टल हो गया 1 2 3 है, इसको हम लोग रो बोलते हैं। यानी यह रो को हम लोग R से डिनोट करते हैं, यानी पहला रो हो गया। या 4 5 6 जो है वह आपका सेकेंड रो हो गया या दूसरा रो हो गया, ठीक है। और यहाँ से जो वर्टिकल होता है, जो ऊपर नीचे जो होता है, ठीक है, अप और डाउन जो होता है, उसको हम लोग कॉलमन कहते हैं। फर्स्ट कॉलम हो गया, इसको हम लोग सेकेंड कॉलम कहते हैं, और यह हम लोग को थर्ड कॉलम हो गया। यानी मैट्रिक्स A का रो हम लोग को 2 हो गया और कॉलम हम लोग को 3 हो गया। तो ऑर्डर इसका बोलिएगा, यह 2 into 3 ऑर्डर इसको बोला जाता है, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग B एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं। एग्जाम्पल B में हम लोग, आप देखिए यहाँ कोई भी एग्जाम्पल, जैसे ऐसे आपको लिखा रहेगा A हो गया, e पावर x हो गया, sin x हो गया, यहाँ आपका 3 हो गया, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 0 है, 7 है, 6 है, ठीक है। और भी जो आपको इच्छा इसमें देने का आपको मन, आप कुछ भी आप इसमें दे सकते हो, 1/x दे सकते हैं, y दे सकते हैं, z दे सकते हैं। आपको ये किसी भी नंबर जो होता है इसमें दिया हुआ है, ठीक है, वह किसी भी फंक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, इसको मैट्रिक्स हम लोग कहते हैं। तो इसमें आप देखिएगा तो रो हम लोग कितना हो गया, रो पहला रो या दूसरा रो या तीसरा रो, और यह हम लोग को चौथा रो। कॉलम की बात करेंगे, यह हम लोग को फर्स्ट कॉलम,
या हम लोग को सेकेंड कॉलम, या हम लोग को थर्ड कॉलम। ऑर्डर का बात कीजिएगा कि इसका ऑर्डर हो गया आपका 4, इसमें रो हो गया और कॉलम 3 हो गया, तो इसका ऑर्डर हो गया 4×3 हो गया। अब यहाँ से इसको हम लोग जस्ट इसको इरेज करेंगे, इसलिए इसको भी देखते चलिए। आप कॉपी में इसको क्या कीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, और नोट करके आप लोग को भेजना है। हम होमवर्क भी देंगे, ऑनलाइन आपको पढ़ाई होगा, लॉकडाउन अभी चल रहा है, और जो होमवर्क दिया जाएगा आप एक प्रॉपर टाइम में, एक समय दिया जाएगा, उस समय में आपको भेजना है। जैसे अभी हम आपको पढ़ा दे रहे हैं, आपको 1 घंटे का हम आपको 12 बजे से 1 बजे के बीच में आपका होमवर्क चला जाएगा, और कल जो है आप 10 बजे के पहले आप सभी स्टूडेंट को होमवर्क उसको भेज देना है, जिनके पास बुक नहीं होगा। ठीक है, मेरे पास भी बुक एनसीईआरटी की नहीं है, तो एनसीईआरटी हम पीडीएफ जो है मोबाइल से हम आपको पढ़ाएंगे, क्वेश्चन देंगे। और केसी सिन्हा का बुक अगर आपके पास नहीं है तो केसी सिन्हा का हम आपका पीडीएफ फाइल बना करके आपको क्वेश्चन भेज देंगे, उसके सहायता से आप हमको बनाकर होमवर्क क्या कीजिएगा, भेजिएगा। यहाँ पर है इफ देयर आर m रो एंड n कॉलम इन द मैट्रिक्स देन द मैट्रिक्स इज कॉल्ड ए मैट्रिक्स। इसको मैट्रिक्स कहेंगे एस ऑफ ऑर्डर m इंटू n। उस मैट्रिक्स को हम लोग, अगर उसमें m रो है जो अभी आपको बता रहे हैं और n कॉलम है, तो उसको हम लोग देन द मैट्रिक्स को कॉल करेंगे हम लोग m इंटू n मैट्रिक्स कहेंगे, या इसको हम लोग m इंटू n मैट्रिक्स कहेंगे, या सिर्फ और इसको m इंटू n मैट्रिक्स कहिए, या m इंटू n मैट्रिक्स बोलिए, या इसको बोलेंगे m बाई m मैट्रिक्स। अगर उसमें m रो है और n कॉलम है तो उसको हम लोग m इंटू n मैट्रिक्स बोलिए, या m इंटू n मैट्रिक्स इसको बोलना है, ऑर्डर m इंटू n बोलिए, या m इंटू n मैट्रिक्स बोलिए, या उसको हम लोग और उसको m बाई n मैट्रिक्स बोल सकते हैं। और मैट्रिक्स के बारे में हम अभी आपको बताए ही, एग्जाम्पल आपको लास्ट में देना है, या पहले जो बोर्ड पर लिखा हुआ है आपका डिफिनेशन जो हम लोग लिखे हैं उसको पहले उतार लीजिएगा, इसके बाद लास्ट में आप क्या कीजिएगा, एग्जाम्पल दीजिएगा। इसको नोट पहले कर लेना है। अब इसमें हम लोग जो दिए हैं मैट्रिक्स लिखा हुआ है, मैट्रिक्स ऑल दोज ए मैट्रिक्स इज जस्ट ए रेक्टेंगुलर अरे ऑफ ए नंबर बट दीज नंबर आर इनक्लोज विद इन बिग और स्मॉल ब्रैकेट टू मेक इट गुड लुकिंग। यानी कहने का मतलब है कि मैट्रिक्स का जो हम लोग, यह नंबरों का चक्रव्यूह, इसका कोई मीनिंग नहीं, इसका कोई वैल्यू नहीं होता है। यहाँ जो स्मॉल ब्रैकेट दे रहे हैं या कैपिटल ब्रैकेट दे रहे हैं, वह देखने में अच्छा लगे इसलिए दिया गया है, नहीं तो इस ब्रैकेट का या इस ब्रैकेट का इस मैट्रिक्स में आपका कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं होता है। जैसे इसे नीचे लिखे हैं, आपको अगर दिखाई नहीं दे रहा है तो हम बोल के पढ़ रहे हैं, मैट्रिक्स इज ए जस्ट एन अरे ऑफ नंबर्स एंड हैज नो न्यूमेरिकल वैल्यू। इसका कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है। एज ऑफ ए डिटरमिनेंट, डिटरमिनेंट अभी आपको पढ़ाने गया है, इसके बाद मैट्रिक्स के बाद डिटरमिनेंट चैप्टर है, उसको भी हम लोग डील करेंगे। तो जैसे डिटरमिनेंट का सिंबल जो होता है आपको इस तरह का होता है, जैसे इसमें नंबर जो देंगे 3, 2, 5, 6, इसको इस तरह देते हैं, तो इसका न्यूमेरिकल वैल्यू निकलेगा, लेकिन मैट्रिक्स का कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं होता है। तो हम लोग इसका अब आगे हम लोग देखेंगे, इसको हम आपको इरेज कर दिए हैं।